गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर के लास्ट पार्ट को करेंगे जिसमें हम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे। अब पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। पेट्रोलियम कैसे नेचर में आता है, कैसे उसको रिफ़ाइन किया जाता है, कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होइएगा कि आपकी बुक में ये जो टॉपिक्स हैं ये 2.2 दिया है और यहाँ पे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें 5.2 दिया है। तो ये सीबीएसई की बुक में 5.2 है, तो आपको थोड़ा सा क्लियरली बुक दिखाई दे इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये 5.2 दिया है और यहाँ पे 2.2 है, साथ में पेज नंबर आपका 17 है, इनका 59 है। पेज नंबर मत देखिए, सिर्फ कंटेंट देखिए। आप उसमें देखिए अपना टॉपिक पेट्रोलियम निकालिए और यहाँ पे जो पेट्रोलियम है आप इसको चेक करिए। तो ये दोनों के लिए बन जाएगी, एक सीबीएसई वालों के लिए भी बन जाएगी और जेके बोर्ड वालों के लिए भी बन जाएगी। तो आप आराम से इसके बारे में पढ़ सकते हैं। पेट्रोलियम, you know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars। अब आपको पता है कि पेट्रोल जो है वो एज अ फ्यूल यूज़ होता है, ईंधन का काम करता है आपके लाइट ऑटोमोबाइल्स में जो हैवी नहीं होते हैं, जैसे कार्स होती हैं, स्कूटर्स होते हैं, बाइक्स होती हैं, स्कूटी होती है, तो उसमें पेट्रोल का यूज़ किया जाता है। Heavy motor vehicles like trucks and tractors run on diesel। जो हैवी मोटर व्हीकल्स हैं जैसे कि ट्रक हो गए, आपके बसेस हो गई, वो सब जो हैं वो डीजल पे चलते हैं। आपके ट्रैक्टर्स हो गए वो भी डीजल पे चलते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। अब जो पेट्रोल और डीजल हैं वो आपके एक नेचुरल रिसोर्स से आते हैं जिनको हम पेट्रोलियम कहते हैं। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा। अब जो पेट्रोलियम वर्ड है वो आपका पेट्रा से बना है। पेट्रा का मीनिंग होता है रॉक, पेट्रा का मीनिंग होता है रॉक, एंड ओलियम मीन्स ऑयल, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। सो एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ। अब ये रॉक्स के बीच में ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, इसलिए इसका नाम पेट्रोलियम रखा गया है। आप फिगर में देखिए, यहाँ पे 5.4 है, जे&के बोर्ड की बुक में पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज डिपॉजिट 2.4 है, पेज नंबर 17 है। सीबीएसई की बुक में पेज नंबर 59 है। अब चेक करिए, आपको वेल बनाया है, देखिए सबसे ऊपर जो पेट्रोलियम वेल, जहाँ से वेल से निकाला, कुएं होते हैं, बोलते हैं ना तेल के कुएं, तो ये वही कुआं है, ऊपर बनाया हुआ है। इसके अंदर जो कुआं है, इसके अंदर जो है आपने देखिए कहाँ तक ये अर्थ के अंदर डाला हुआ है, जो पेट्रोलियम ऊपर दिखता है, तो उसके थ्रू ये इजीली आपका एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो आप देखिए ऊपर से जो इम्परवियस रॉक्स हैं सबसे ऊपर वो होती हैं, उसके नीचे जो है आपके अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीज़ें एक्सट्रैक्ट होती हैं। जो गैस होती है वो सबसे ऊपर होती है, उसके बीच में फिर उसके बाद में ऑयल आता है। जो आपकी नेचुरल गैस है वो ऊपर से एक्सट्रैक्ट होती है और जो बाकी की जो ऑयल है वो नीचे होता है। नाउ पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। अब जो पेट्रोलियम था वो कहाँ से निकला? जो ऑर्गेनिजम्स, जो जानवर, जो कीड़े मकोड़े जो थे, वो सारे जो भी सी के नीचे थे, जो सी के अंदर रहते थे, ये उनसे बनता है। एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी। जैसे ये जानवर मर गए तो जो उनकी बॉडीज़ थी वो सी के अंदर डिपॉजिट हो गई, वो नीचे डिपॉजिट हो गई, बॉटम में चली गई। एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, और उनके ऊपर रेत आ गया, क्ले आ गई, मिट्टी आ गई, उससे वो कवर हो गए। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, जब हज़ारों लाखों सालों के बाद जब ये एक एयर का उसके अंदर एयर नहीं आई और हाई टेम्परेचर हो गया,
आपको पता है अर्थ के अंदर जो मेंटल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर पड़ा, ऊपर से दबते गए, तो वो जो डेड ऑर्गेनिज्म थे वो सारे किस में कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। फिर से बता दें, सी के अंदर जो जानवर होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो उसके अंदर रहते हैं, जब वो मर जाते हैं तो वो सेटल हो जाते हैं नीचे। सेटल होने के बाद मिलियंस ऑफ ईयर, जब लाखों सालों के बाद वो जब डिपॉजिट होते हैं नीचे, उनके ऊपर सैंड की लेयर चढ़ जाती है, क्ले की लेयर चढ़ जाती है। तो लाखों सालों में जब उनके ऊपर हवा नहीं मिलती, आपको पता है पानी के नीचे हवा नहीं होती है, और ऊपर से जब आपके ऊपर सैंड और क्ले का एक लेयर चढ़ जाए तो हवा बिल्कुल नहीं पहुंच रही है नीचे, एक प्रेशर पड़ रहा है ऊपर से उसके ऊपर, और उसके साथ साथ एक टेम्परेचर भी नीचे से एग्जर्ट हो रहा है, एक हाई टेम्परेचर उनके ऊपर पड़ रहा है। तो जब ये तीनों चीज़ें उसके ऊपर पड़ती हैं तो वो जो है, जो बॉडीज थे, जो डेड ऑर्गेनिज्म से, वो क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए, वो ट्रांसफॉर्म हो गए, किसमें, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। इट शोज द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये जो फिगर है इसमें आप देखिए कैसे गैस का डिपॉजिट है जो ऊपर से आता है, जो उसको निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और जो पेट्रोलियम का डिपॉजिट है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऑयल को। नाउ यू सी दैट द लेयर containing petroleum oil and the gas is above that of water। जो पेट्रोलियम और ऑयल का जो आपका लेयर है वो देखिए आपके पानी की लेयर से ऊपर है। तो आपको पता है तेल जो है वो पानी के ऊपर तैरेगा, और जो गैस है वो आपके तेल के ऊपर भी तैरती है। तो जितनी चीज़ें लाइटर होंगी उतनी वो अपनी डेंसिटी के हिसाब से ऊपर आएंगे। आप कभी घर पे भी देखिएगा, आप पानी लीजिएगा, पानी के अंदर तेल डालिएगा, जैसे ही तेल डालेंगे तो तेल ऊपर आ जाएगा, वो नीचे नहीं जाएगा उसके। ना वाई इज इट सो, ऐसा क्यों हो रहा है? रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद वाटर। तो आपको ये पता होना चाहिए, ऑयल और गैस जो हैं, वो तेल और गैसेस जो हैं वो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती हैं, और वो पानी से हल्की होती हैं, इसलिए वो पानी के ऊपर आ जाती हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेनिसिल्वेनिया। अब कहाँ पे हुआ था ये? सबसे पहले डिस्कवर हुआ था पेनिसिल्वेनिया में, यूएसए, इन 1859 सबसे पहले इसकी डिस्कवरी हुई थी यूएसए में। जगह का नाम था पेनिसिल्वेनिया। 8 years लेटर, 8 साल के बाद, इन 1867 ऑयल वाज स्ट्रक एट मक्कम इन असम। असम में मक्कम नाम की जगह है, वहाँ से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया गया। इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन, इंडिया में ऑयल कहाँ कहाँ पे मिलता है? असम में, गुजरात में, मुंबई में, मुंबई के हाई वाले इलाके में, एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। और कहाँ पे मिलता है? गोदावरी और कृष्णा के रिवर बेसिन्स में, उनके जो बेसिन्स हैं वहाँ पे मिलता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम को रिफाइन कैसे किया जाता है? जब पेट्रोलियम आपका निकलता है वो एक क्रूड फॉर्म में होता है, एक गंदे वाले फॉर्म में होता है, डार्क लिक्विड होता है, तो उसको कैसे रिफाइन किया जाता है? पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड। अब जो पेट्रोलियम है वो एक डार्क, बहुत ही काले रंग का ऑयली लिक्विड होता है। इट हैज़ एन अनप्लेजेंट ऑर्डर, और इसकी जो स्मेल होती है, इसकी जो ऑर्डर होती है वो बहुत ही अनप्लेजेंट होती है, सूंघने लायक नहीं होती है, बहुत बदबूदार होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एट्सेट्रा। अब ये किस किस के मिक्सचर से बना होता है? पेट्रोलियम गैस के मिक्सचर से बनी होती है ये जो पेट्रोलियम होता है। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एट्सेट्रा। द प्रोसेस ऑफ
सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इन सारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोलियम के या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या फ्रैक्शंस हैं उनको निकालते हैं, उनको अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग। जिससे हम इन पेट्रोलियम्स जो मेन पेट्रोलियम है उससे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसके निकालते हैं, उसको हम रिफाइनिंग कहते हैं। इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। अब ये जो एक्सट्रैक्शन है वो कहाँ पे होती है? पेट्रोलियम रिफाइनरी में। एक जो फिगर है वो दी गई है यहाँ पे 5.5 है सीबीएसई की बुक में और जेके बोर्ड की बुक में 2.5 है। इसको पेट्रोलियम रिफाइनरी कहते हैं। देखिए इसके अलग अलग लेवल्स बने हुए हैं। इन अलग अलग लेवल्स पे जो है पेट्रोलियम जो है वो फॉर्म होता है अलग अलग लेवल्स पे। एक लेवल पे आपका वैक्स आएगा, दूसरे लेवल पे पेट्रोल आएगा, उसके अलग लेवल पे केरोसिन आएगा, उसके अलग लेवल पे आपका डीजल आएगा, उसके अलग लेवल पे आपका जो है वो लुब्रिकेटिंग ऑयल आएगा, फिर बिटुमिन आएगा और सबसे ऊपर जो है वो आपकी गैस आएगी, पेट्रोलियम गैस। अब क्या है इनके अलग अलग पार्ट्स वो देखिए। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 2.1 और यहाँ पे 5.1। आप टेबल को देखिए, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं पेट्रोलियम के और उनके यूजेस क्या हैं। पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो पेट्रोलियम गैस जो है जो लिक्विड फॉर्म में होती है उसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, जिसको आप एलपीजी कहते हैं, जो आप घर में खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं? लिक्विफाइड या लिक्विड पेट्रोलियम गैस। उसको हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं और वो एक पेट्रोलियम गैस की लिक्विड फॉर्म है। ओके, ये कहाँ पे यूज़ होती है? फ्यूल्स फॉर होम, इंडस्ट्रीज़, ओके, कार्स में भी यूज़ की जाती है, व्हीकल्स में यूज़ होती है। तो इसके और भी यूजेस हैं। नाउ पेट्रोल, अब दूसरा प्रोडक्ट है पेट्रोल। पेट्रोल आपका किस काम आता है? मोटर फ्यूल्स में, आपकी गाड़ियों में काम आता है, स्कूटर्स, स्कूटी, कार्स, इनमें काम आता है। एविएशन फ्यूल है। अब पेट्रोल एक एविएशन फ्यूल है। एविएशन फ्यूल्स मतलब आपके जहाज़ में भी यूज़ होता है। सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, अब ये एक सॉल्वेंट का काम करता है ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्री में, वहाँ पे भी यूज़ होता है। ड्राई क्लीनिंग कपड़ों की करते हैं, उसमें भी पेट्रोल का यूज़ किया जाता है। केरोसिन, फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट्स। आपके जेट एयरक्राफ्ट्स में केरोसिन का यूज़ होता है। स्टोव्स के अंदर केरोसिन का यूज़ होता है फॉर फ्यूल, और आपका लैम्प्स में भी पहले यूज़ किया जाता था बहुत ज़्यादा, अभी भी कहीं कहीं यूज़ होता है, बट लैम्प्स में केरोसिन का यूज़ होता है सो दैट लाइट आपकी जब चले जाती है तो आपको लाइट प्रोवाइड हो सके रात को। डीजल, अब डीजल कहाँ कहाँ यूज़ होता है? फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स। अब हैवी मोटर व्हीकल्स में फ्यूल का काम करता है, जैसे ट्रक्स हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, आपके बड़े बड़े जितने भी ट्रक्स हैं, बड़े बड़े जितने भी उन्होंने क्रेन्स हैं, उन सब में डीजल का यूज़ होता है। और इसके अलावा आपके इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो हैं उनमें भी डीजल का यूज़ होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, अब लुब्रिकेटिंग ऑयल किसके लिए यूज़ होता है? लुब्रिकेशन के लिए। जब आपने देखा होगा टेलर की दुकान पे जो एक कुछ ऑयल लगाते हैं जिससे मशीन्स जो हैं थोड़ी सी लुब्रिकेशन मिल जाती है और मशीन्स चलने लगती है, जिसको ग्रीस भी कहते हैं कुछ। तो वो जो चीज़ें हैं वो क्या है? एक लुब्रिकेशन का काम करती हैं। पैराफिन वैक्स, अब पैराफिन वैक्स क्या होती है? इसको थोड़ा सा अलग वे में यूज़ किया जाता है। इसकी वैसलीन बनती है, ऑइंटमेंट्स में काम आती है, कैंडल्स बनाने में काम आती है। अब इसका लास्ट प्रोडक्ट है बिटुमिन, जिसके पेंट्स बनते हैं, रोड की सरफेसिंग होती है,
ये आपकी बिटुमिन से होती है। आपको पहले भी बताया था कि पहले कोल तार को यूज़ किया जाता था सरफेसिंग के लिए, आजकल बिटुमिन को यूज़ किया जाता है रोड सरफेसिंग के लिए और पेंट्स बनाने के लिए। Now, many useful substances are obtained from petroleum and natural gas. अब पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से बहुत सारे आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं, बहुत सारे जो सब्सटेंसेस हैं वो फॉर्म होते हैं। दे आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। उनको हम क्या कहते हैं? पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। These are used in the manufacture of detergents, fibers, पॉलिस्टर, नाइलॉन, आर्कलिक, इन सब फाइबर्स में काम आता है इनको बनाने में, और डिटर्जेंट्स, पॉलीथीन्स, इनको बनाने में काम आता है। एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स, और जो भी अलग अलग मैन मेड प्लास्टिक्स हैं उनको बनाने में इसका यूज़ होता है। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, यूरिया। और जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है जो कि नेचुरल गैस से ली जाती है, इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आता है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। इसी कमर्शियल इम्पोर्टेंस की वजह से इसको कमर्शियली इतना यूज़ किया जाता है कि इसकी इम्पोर्टेंस की वजह से इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं। इसको हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं। नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। अब जो नेचुरल गैस है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ्यूल है। क्यों? बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स, क्योंकि हम पाइप्स के थ्रू इसको ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नेचुरल गैस इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको एक हाई प्रेशर के अंदर स्टोर किया जाता है और इसको कहा जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसका नाम है कंप्रेस्ड, मतलब उसको पहले ही कंप्रेस कर दिया जाता है, इसलिए उसका नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हम CNG कहते हैं, जो कि आपके फ्यूल का काम करता है व्हीकल्स में, और ये लेस पॉल्यूटिंग होता है। CNG इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, ये पावर जनरेशन के काम आता है। और CNG को आजकल नाउ इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। अब ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में फ्यूल का काम करता है। मोस्टली स्टेट्स में, अब जम्मू में नहीं है, बाकी मोस्टली स्टेट्स में आपका CNG यूज़ होता है व्हीकल्स के अंदर। क्यों? बिकॉज इट इज़ वेरी लेस पॉल्यूटिंग, क्योंकि ये बहुत कम पोल्यूशन फैलाता है। इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल, और इसलिए उसको क्लीनर फ्यूल भी कहते हैं हम। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज दैट इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज। अब इसका सबसे ग्रेट एडवांटेज ये है कि CNG को आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं फॉर बर्निंग, जलाने के काम डायरेक्टली भी ला सकते हैं होम्स एंड फैक्ट्रीज में। वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स, और किसके थ्रू सप्लाई कर सकते हैं हम इनको? पाइप्स के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं, और घर में और फैक्ट्रीज में उनको इजीली यूज़ कर सकते हैं। सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट्स इन वडोदरा, गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। अब ऐसा कंप्लीट एक नेटवर्क जो बना हुआ है, ये कहाँ कहाँ पे बना हुआ है? दिल्ली में, वडोदरा में जो कि गुजरात में है, और बहुत सारी जगहों में। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटीरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब नेचुरल गैस जो है ये एक स्टार्टिंग मटीरियल यूज़ होता है, एज अ स्टार्टिंग मटीरियल किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के लिए। जब हम केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए नेचुरल गैस को एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। अब इंडिया के अंदर बहुत सारे रिजर्व्स हैं नेचुरल गैस के। कहाँ कहाँ हैं? इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। त्रिपुरा में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है एंड
इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा, और कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो है वहाँ पे भी है। कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स? क्या कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है लेबोरेटरी में बना सकते हैं हम डेड ऑर्गेनिजम्स के साथ? तो इसका आंसर है नहीं, नो। देयर फॉर्मेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस। इनकी जो फॉर्मेशन है ये बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। एंड कंडीशंस फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी, और लेबोरेटरी में उन कंडीशंस को नहीं बनाया जा सकता। तो ये नेचुरली ही बनता है, इसको आप लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। इसलिए आपको कहा जाता है कि इन रिसोर्सेज को जुडिशली यूज़ करना चाहिए, इनको एक्सेस में यूज़ नहीं करना चाहिए, जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं पे यूज़ करिए। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, उनकी एक लिमिट होती है नेचर में और वो ख़त्म हो सकते हैं। You have studied in the beginning of chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuels, forests, minerals. अब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, एग्जॉस्ट हो सकते हैं, उनको एग्जॉस्टिबल कहते हैं। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, मिनरल्स हो गए, वो ख़त्म हो सकते हैं। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। अब आपको पता होना चाहिए जो कोल है, पेट्रोलियम है, वो क्या है? फॉसिल फ्यूल्स हैं। इट रिक्वायर्स द डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। अब इनको क्या चाहिए? डेड ऑर्गेनिजम्स चाहिए, और उनको हज़ारों साल चाहिए, मिलियंस ऑफ ईयर चाहिए, लाखों साल चाहिए उनको कन्वर्ट होने में फ्यूल्स में। ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ऑलमोस्ट अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। और जितने रिजर्व्स इनके बचे हुए हैं, जितने पता हैं, वो आपके कुछ 100 सालों में ही ख़त्म हो जाएंगे। जिस रैपिड वे से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो मे बी ये कुछ 100 साल से भी कम में ही ख़त्म हो जाए। देयर यूज़ इज़ ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। अब इनके यूज़ से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है, क्योंकि जब इन फ्यूल को बर्न किया जाता है, इनसे जो गैसेस निकलती हैं वो आपकी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देती हैं, और जिससे आपकी ग्लेशियर्स की आइस पिघल जाती है, एंड ऑल्सो द ओजोन लेयर इज ऑल्सो डिप्लीटिंग। देयर यूज It is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary। और इसलिए इन हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि इन चीज़ों को तभी यूज़ किया जाए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो इनकी, वैसे इनकी यूजेज इतनी नहीं करनी चाहिए। दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट। इससे आपका जो है इन्वायरमेंट जो है वो बेटर होगा, पहले से थोड़ा अच्छा बन जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी अगर आप इसको जुडिशली यूज़ करेंगे। सिर्फ इम्पॉर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, तभी आप इसका यूज़ करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगी, और आपकी जो बाकी के ये जो रिसोर्सेज हैं इनको आप लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। In India, the Petroleum Conservation Research Association, ये PCRA जो है वो आपका है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। अगर आप इनकी गाइडलाइंस को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे टिप्स बताएंगे कि कैसे पेट्रोल को हम बचा सकते हैं थ्रू छोटी छोटी बातों के थ्रू, जैसे सिग्नल्स पे गाड़ी को बंद कर देना, अपने इंजन को बिल्कुल अच्छे एक स्पीड पे चलाना अपनी गाड़ी को, जैसे 40 to 60 की स्पीड में चलाना, अगर हाईवे है तो 60 to 80 की स्पीड में चलाना, तो उससे आपका बहुत ज़्यादा ईंधन जो है, बहुत ज़्यादा पेट्रोल या डीजल जो है वो आपका बच सकता है। अब इन इंडिया द PCRA एडवाइसेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। उन्होंने ड्राइविंग के समय कैसे हम पेट्रोल और डीजल को बचा सकते हैं वो उन्होंने बताया है। ड्राइव एट ए कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल।
ड्राइव करिए एक कांस्टेंट या मॉडरेट स्पीड पे जितनी दूर तक आप जा सकते हैं। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। जहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स हों या जहाँ पे आपको थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़े वहाँ पे अपने इंजन को बंद कर दीजिए। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर्स। अपनी गाड़ी के जो टायर हैं उनका जो प्रेशर है, उनकी जो हवा है, वो इंश्योर करिए कि वो बराबर हो ताकि आपका पेट्रोल ज़्यादा यूज़ ना हो। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। और व्हीकल जो आपकी गाड़ी है उसका रेगुलर मेंटेनेंस हो, आपका रेगुलरली उसको मेंटेन किया जा रहा हो, उसकी सर्विसिंग की जा रही हो, तो आपकी गाड़ी, आपका जो तेल है उसको बचाया जा सकता है और आपका रिसोर्सेज को लंबे समय तक यूज़ किया जा सकता है। अब इसके अलावा JNK बोर्ड की बुक में कुछ और चीज़ें भी दी गई हैं, जैसे कि JNK में आपके ये जो मिनरल्स हैं ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। जैसे आपका बोरैक्स है वो पग्गा वैली लद्दाख में मिलता है। सीमेंट स्टोन जो है वो वयूम कश्मीर, रियासी एंड बसोली एरिया में मिलता है। चाइना डे जो है आपका चक्खर, टिकरी, सलाल और जंगल गली जम्मू में मिलता है। जिप्सम आपका रामबन, बटोत, गोल गुलाबगढ़, लच्छीपुरा, कथिया नाला, बारामूला, अनंतनाग कश्मीर, यहाँ पे जिप्सम मिलता है आपका। ग्रेफाइट जो है वो बरारीपुरा, उड़ी, करना, मलूगम, पिरान कश्मीर, किश्तवाड़, इन सब में मिलता है ग्रेफाइट। उसके बाद ओशाइर जो है आपका नुखारवन, रतासर, जग्गी कश्मीर, यहाँ पे मिलता है। मिक्का ये आपका डोडा, रामबन और रियासी में मिलता है। सल्फ़र पग्गा वैली, अनंतनाग, खरीऊ और रजौरी में मिलता है। स्लेट रामसू, बनिहाल, रामबन और बारामूला में मिलता है। एब्सेस्टर्स ये आपका कारगिल में मिलता है। मार्बल द्रुगमुला, जिरहमा, औरा, त्राहगन, थात्री, इन जगहों पे मार्बल मिलता है। ये सारी JNK की जगह हैं जहाँ पे आपको ये सारे रिजर्व्स मिलते हैं। आप बुक में चेक कर सकते हैं। इनमें से कुछ जगहें आप याद भी कर सकते हैं, ये आपके लिए इजी हो जाएगा अगर जनरल नॉलेज में कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या आपको कोई भी आपको चीज़ समझ नहीं आ रही है, हमें को कॉल या मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको उसके लिए मदद कर दूंगा। इसके नोट्स आप मेरे को भेज देंगे, तो इसके क्वेश्चंस जो हैं वो भी आप देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बीच में जो आपको जैसे बोला भी गया है। यूजेस ऑफ आप पेट्रोलियम लिख सकते हैं, पेट्रोलियम की डेफिनेशन होगी, पेट्रोलियम कैसे रिफाइनरी में कैसे बनता है, कैसे डिपॉजिट होता है, उसको भी देखिए। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और उनके यूजेस क्या हैं। ओके, पेट्रोलियम को क्या कहते हैं, नेचुरल गैस को क्लीनर फ्यूल क्यों कहा गया है, CNG क्या है, LPG क्या है, कहाँ कहाँ पे इंडिया में मिलते हैं, फिर उसके बाद में इनके हैवी यूजेज कहाँ पे होते हैं, फिर इनको क्यों आपको जुडिशली यूज़ करना चाहिए, PCRA क्या है और उसकी गाइडलाइंस क्या हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको इजीली इसमें से निकालने हैं और आपको इसके नोट्स भेजने हैं। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।